हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर ने जब आपको लास्ट टाइम देखा था तो वो क्या सोच रहे थे। ठीक है, आपके पर्सन ने जब आपको लास्ट टाइम देखा था तो वो क्या सोच रहे थे आपको देखकर, या आप लोग जैसे उसके बाद आपका मिलना नहीं हुआ या आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ गया, आप लोग मिल नहीं सके। तो देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या सोच रहे थे आपके बारे में। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जानने की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट उस दिन आपको देखकर क्या सोच रहे थे जब आपके पार्टनर ने लास्ट टाइम आपको देखा। एस ऑफ कप, ये मैंने रीडिंग रात में भी शूट करने की कोशिश की थी, उसमें भी फर्स्ट कार्ड एस ऑफ कप ही था। ठीक है, और हो नहीं सकी थी, लेकिन कोई इशू आ गया था मेमोरी का, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी वीडियो। एस ऑफ कप के साथ ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक इसके इमोशंस ओवरफ्लो थे। जब भी इस पर्सन ने आपको लास्ट टाइम देखा है तो ये इमोशनली जैसे एक बहुत ज़्यादा इसके इमोशंस, जैसे इस कप में से पानी नीचे आ रहा है। ये इतना बड़ा कप है लेकिन यहाँ पे मून है, कोई कोई फेयर, कोई इल्यूजन, जैसे कोई कोई फेयर, कोई स्कैरी सिचुएशन आप लोगों की, कि ये पर्सन अपने इमोशंस आपको बता नहीं पाया, या तो बताना नहीं चाहता था किसी किसी डर की वजह से। कुछ ऐसा हो सकता है इसने पास में कुछ हाइड किया हो आपसे, लेकिन कोई ना कोई फेयर था इस पर्सन को। ये इमोशंस इसने होल्ड बैक करके ही रखे। इस पर्सन को ओवरफ्लो इमोशंस फील हो रहे थे आपके लिए। पर्सन एक इमोशनली ये आपको एक कंप्लीट अपने एक कंप्लीट पार्टनर की तरह देखते हैं। जैसे आप इसको इमोशनली सेटिस्फेक्शन देते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, इसको फुलफिल करते हैं इसको इमोशनली। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक फाइव ऑफ सोर्ड। कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इमोशंस तो थे लेकिन कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बैक ऑफ द माइंड, जिसके इमोशनली आपके लिए ओवरफ्लो कर रहा था, लेकिन इसके बैक ऑफ द माइंड कुछ आप लोगों की कोई कोई आर्ग्यूमेंट ऐसी, कोई फाइट, कोई 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 ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको क्लियर ना किया जा सका हो, वो इसके बदस्तूर माइंड में चल रही थी। और इमोशनली तो ये आपके लिए ओवरफ्लो, जिसके इमोशंस, इसका प्यार, इसकी केयर आपके लिए, ये मैं फर्स्ट कार्ड से देख सकती हूँ। लेकिन बैक ऑफ द स्टोरी के माइंड में कुछ ना कुछ था जिसकी वजह से आपकी तरफ ये सब इमोशंस जैसे एक्सप्रेस नहीं करे या लेकर नहीं आया, या इसने इनको आपसे डिस्कस करना सही नहीं समझा। क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ मून की एनर्जी लग रही है, यहाँ पे कुछ हिडन है, मतलब कि कुछ इसने हाइड किया हो पास्ट में। कुछ आप लोग के बीच जैसे एक फेयरफुल सिचुएशन बन चुकी हो, इसको लेकर होल्ड बैक कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, पैशन भी था। अपने आप को कंट्रोल करने की इस पर्सन ने कोशिश करी कि जैसे सही टाइम नहीं है आपसे ना इन इमोशंस के बारे में कम्युनिकेट करने का, ना ये जो आर्ग्यूमेंट जो हुई है इस चीज़ को रिजॉल्व करने का। ठीक है, ये सही टाइम नहीं है। इस पर्सन ने खुद को होल्ड बैक करा, कंट्रोल करा। ये खुद को कंट्रोल करना चाहता है। इसके पास पैशन भी बराबर के थे जितना इसको इमोशनली आपकी तरफ फील हो रहा था। ये आपको बहुत एक जैसे आप कुछ बहुत अच्छा जैसे कैरी करे हुए थे अपना। अच्छा, आप ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, या जिस भी तरीके से आप दिखते हैं इस पर्सन के लिए सबसे अच्छे लगते हैं। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी। लेकिन मुझे यहाँ देखें, यहाँ पर ये स्टूल दिख रहा है जिसमें से बहुत ज़्यादा लाइट है, और यहाँ पे एक स्नेक दिख रहा है, और यहाँ पे एक लिजर्ड दिख रही है। मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस पर्सन को अपने पैशन एक्सप्रेस करने में, जो अपना अपना जो भी इसके दिल में है, जो ये आपके लिए फील करता है, इसको बताने में कंफर्टेबल नहीं था। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा था जो इसको फेयरफुल कर रहा था। ये आपकी तरफ आने में इसके पास बहुत ज़्यादा फेयर्स थे। ये आपको जैसे बिल्कुल इसका एक वो वाला नहीं था, ये आपको आए और अपने दिल की बात, जो सोच रहा है, जो समझ रहा है, वो आपको फटाफट कन्वे कर दे या आपको बता दे। नहीं, इसका बिहेवियर कुछ कोल्ड था, कुछ डिटैच था, लेकिन ये दिल में आपके लिए बेहद प्यार महसूस कर रहा था, और इसकी सोचों में बेहद अट्रैक्शन थी। जिस तरीके से भी आपने खुद का ड्रेसिंग सेंस किया हुआ था, एक अट्रैक्शन होती है जैसे जो फिजिकल अपीयरेंस से होती है, उस चीज़ को लेकर एक इसका एक अट्रैक्शन मुझे नज़र आ रहा जो आपकी तरफ इसके लिए था। ठीक है, कुछ फेयर है इस पर्सन को, कुछ फेयर है, कुछ कुछ यहाँ पर है जो इसने ऐसा हो सकता है इसने पहले हाइड किया। कुछ है जो यहाँ पर आपको इस पर्सन ने पहले नहीं बताया।
और आप लोगों के पास में उसी चीज के पीछे कोई आर्ग्यूमेंट भी रही है। 5 ऑफ सोर्ड था, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जैसे दिमाग इसको रोक रहा था, दिमाग कंट्रोल करना चाह रहा था। राइट टाइम नहीं है अभी, यहाँ पर कोई स्टेप नहीं ले सकते, राइट टाइम नहीं है अभी, यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। और कहने के बाद क्या होगा, जैसा दिमाग कंट्रोल करना चाह रहा था वो तुम नहीं जानते। तो इसलिए आपके पर्सन क्या सोच रहे थे जब लास्ट टाइम आपके पर्सन ने आपको देखा या आप उनसे मिले। फिर 5 ऑफ वैंड्स है यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे कार्ड्स के साथ है। आप लोग के बीच कोई आर्ग्यूमेंट रही है, पास्ट आप लोगों का कोई खास नहीं था, कोई आर्ग्यूमेंट रही है। 5 5 की एनर्जी ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या सोच रहे थे आपके पर्सन, हीलिंग हीलिंग। आपके पर्सन ने जब आपको देखा तो काफ़ी ज़्यादा इससे पहले स्ट्रेस में थे, उससे एक दिन पहले, 2 दिन पहले या उस टाइम किसी स्ट्रेसफुल एनर्जी से गुजर रहे थे। लेकिन आपको देखकर जैसे एक सुकून की राहत नहीं होती, एक पीस जो होता है, एक होप लाइफ में आ जाना अचानक से, जैसे यूनिवर्स ने कोई मिरेकल किया हो कि लाइफ में कोई होप मिली हो इस पर्सन को, इस तरीके की इसकी एनर्जी थी, ठीक है। इस पर्सन को पता है यहाँ पर ये पर्सन डिसीजन मेकिंग करेगा और आपकी तरफ आएगा, चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी उसी उसी टाइम, सब सेट हो जाएगा, ठीक है। मेमोरीज होल्ड कर रहा था ये पर्सन, आपको मिस कर रहा था, आपको याद कर रहा था, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता था। क्लियर कट यहाँ पर एक चीज़ ये पर्सन सोच रहा था, यहाँ पर बहुत क्लियर था ये पर्सन इस चीज़ को लेकर कि इसको डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए एक न्यू बिगनिंग के लिए। लास्ट टाइम जब इसने पर्सन ने आपको देखा कि इसको कुछ ना कुछ डिसाइड करना चाहिए, इसको जैसे डर के आगे जीते, कुछ डर भी है तो उसको फेस करना चाहिए। ये पर्सन कुछ मसला होता है ना, कोई भी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आए, कोई भी लाइफ में ऐसा मसला आया, कोई या तो कोई कोई आप ऐसे पॉइंट पर आके खड़े होगा कि पता नहीं नेक्स्ट क्या होगा, ये भाग जाता है। नेक्स्ट क्या होगा तो ये बात आने ही नहीं देता, ये उससे पहले ही वॉक अवे कर जाता है। ये कुछ इस तरीके का पर्सन है, ये जैसे प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करता, प्रॉब्लम से रन करता है, भागने, इसका एक जैसे इसका भागना काम है इसका। तो ये टाइम ये आपको देख रहा था तो इसको एक होप मिली थी, स्ट्रेस में था, जो भी आप लोगों के बीच पास में हुआ होगा उसको लेकर एक स्ट्रेसफुल एनर्जी होगी, लेकिन इसको आपको देखकर एक स्टार के साथ एक हीलिंग मिली, लाइफ में एक होप मिली कि अगर यहाँ पर ये क्लैरिटी लाता है, न्यू बिगनिंग करने के लिए डिसीजन मेकिंग लेता है, तो आप इसको एक होप ऐसी मिली कि आप इसके साथ होंगे। आप अगर आप अगर ये आपके कोई ऐसा जेस्चर था जिससे ये आपको देख पा रहा था कि आप इंटरेस्टेड हैं, या आपके बात करने के तरीके से, आप जिस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे थे, या आप जिस तरीके से इसके साथ थे, तो उसको लग रहा था अगर ये चीज़ों को क्लियर करे, कोई डिसीजन मेकिंग बनाए, तो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग पॉसिबल है, एक होप मिली इसको। होप नहीं थी, आपके मिलने से पहले बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, देखिए पेनफुल एनर्जी में था, यहाँ पे 10 ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा एक पेनफुल, जैसे इसको किसी ने बैक स्टेप किया हो, इसके साथ आपने गलत किया हो, जैसे आपने उसको समझने से मना कर दिया हो, कुछ इस टाइप की एनर्जी रही। लेकिन जब आप मिले हैं तो उसको ऐसा लगा है कि हाँ, यहाँ पे होप बाकी है, यहाँ पे कोई उम्मीद है जो इसके साथ चल रही है। यहाँ पे इसको एक हीलिंग मिली, एक राहत के साथ, जो इसका इतना स्ट्रेसफुल इसका टाइम गुजर रहा था, एक जिससे ही 10 ऑफ सूट, यहाँ पे एक आदमी, इसके ऊपर 10 तलवारें किसी ने डाली हुई है, और ये जैसे एक डैड है, और इतनी जान इसके अंदर नजर आ रही है कि ये एक तलवार उठाया हुआ है, और ये तलवार वो ये थी। ये कोशिश कर रहा था होप ढूंढने की कि यहाँ पर क्या न्यू बिगनिंग हो सकती है, उस डैडन की एनर्जी में भी, जो एक डैड हो चुकी थी इसकी, बिल्कुल ये एक पेनफुल एनर्जी में था। इसको सबसे ज्यादा इस चीज का एहसास है, आपने समझा नहीं इसको। अगर इसने कुछ कहा नहीं तो आप समझेंगे कैसे, और अगर इसने कुछ कहा तो इसने एक्सप्लेन नहीं किया तो आप समझेंगे कैसे, ठीक है। तो मतलब कि इसको ऐसा लग रहा था कि आप समझ जाएं, एक्सप्लेन करने की ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ जाओ। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा पॉइंट आ चुका था, एक्सप्लेन करने की नीड थी, ज़रूरत थी, इस कनेक्शन को, इस प्रॉब्लम को क्लियर करने की नीड थी, जिसको ये कह रहा था समझ जाओ। तो ये प्रॉब्लम हुई आप दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन बेहद जैसे कि स्ट्रेस में था। डिवाइन ने आपको आप जो मिले हैं, डिवाइन ने कोई होप देने के लिए इसको एक दफ़ा आपको ज़रूर मिलवाया है। ये डिवाइन का था प्लान। देखिए, डिवाइन प्लान करती है, हर चीज़ हमारी प्लान के मुताबिक नहीं चलती, लेकिन डिवाइन के प्लान हमसे मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। हम एक फूल की ख्वाहिश कर रहे होते हैं, डिवाइन कुछ बहुत बड़ा हमें देना चाह रही होती है। जब ये बिल्कुल एक होप लूज करने जा रहा था, होप खत्म कर रहा था, उस टाइम इसको होप मिली जब आप इससे मिले हैं, ठीक है।
उस टाइम इसको होप मिली, जो ये एक तलवार जो इसके हाथ में है, जो एक एक सोड इसके हाथ में है, अगर यहाँ पर ये हिम्मत करे तो इसी सोड से ये सारी फतह एक न्यू बिगनिंग कर सकता है इस कनेक्शन में, मतलब कि इन सब चीज़ों को क्लियर कर सकता है। यहाँ पे वुल्फ है इसके इर्द गिर्द, इसके ऐसे हो सकता है कोई बहुत शार्प फ्रेंड्स हो जो आप लोग को मिलना नहीं देना चाहते, जो बहुत जैसे बहुत तेज हो, जो इसके करीब में है, जिसकी सिचुएशन जानते हैं, फिर भी इसको इतनी होप नहीं दे रहे। जाओ तुम फेस करो, भागने से बेहतर तुम सामना करो, फिर तुम हारोगे तो कोई मसला नहीं है, और अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी जिंदगी भर की जीत होगी। कुछ कोई लोग ऐसे हैं जिसको मिसगाइड कर रहे हैं, जो इसको जैसे दलदल में धकेल रहे हैं, नहीं जाओ, अपना ईगो कायम रखो, चाहे तुम मर जाओ, चाहे तुम्हारे अंदर इमोशंस खत्म हो रहे हो, लेकिन तुम स्टेप मत लेना उसकी तरफ। तुमने अपनी ईगो डाउन नहीं करी, अरे ईगो कहाँ की रहेगी जब रिश्ता ही नहीं रहेगा, जब आप लोग जिंदगी भर एक दूसरे को देखेंगे ही नहीं, तो ईगो किस बात की रही आप लोगों में, खत्म ईगो। ईगो का ईगो होता क्या है फिर, जब रिश्ता ही नहीं रहा तो ईगो को क्या करना रखकर सॉरी बोलकर रिश्ते को बचाया जा सकता है। लेकिन इसके इर्द गिर्द ये हमेशा से सुनता आया है, ये इर्द गिर्द वालों की बहुत ज्यादा सुनता है। यहाँ पे कोई दो फ्रेंड हो सकते हैं म्यूचुअली जो इसके करीबी हैं, जिसको ये सब कुछ डिस्कस करता है। ये कितना पेन में है उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं है, लेकिन उनको जितना पेन नजर आ रहा है फिर भी उसको क्या कह रहे हैं, कोई मसला नहीं, आगे आ जाएगी, या तो कोई इससे बेहतर मिल जाएगा, या तो आ जाएगा या तो उससे बेहतर मिल जाएगा, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन बहरहाल जब भी आप मिले हैं इस पर्सन को, ये सोड है ना इसके हाथ में, इसको इससे एक होप मिली, ये क्लैरिटी मिली। अगर यहाँ पर कोई स्टेप लेता है ये न्यू बिगनिंग करने के लिए, इसने आपको देखा कि आपका इंटरेस्ट है, आपके जैसा आपका बिहेवियर, आपका इंटरेक्ट करना इस पर्सन से, या आपने कुछ भी इसको कहा हो, इसको ऐसा फील हुआ कि होप है, अभी भी कुछ बाकी है, अगर मैं हिम्मत करूं, इस एनर्जी से उठ खड़ा हूं, तो यहाँ पर कुछ है जिसकी जो इसका सब कुछ बदल देगा, ठीक है। जो जिस तरीके का ये फ्यूचर सोच रहा है वैसा फ्यूचर नहीं है, मतलब कि ये होप आपके इसको देखने से मिली। जब भी आप गए हैं इसके पास या तो आप मिले हैं, इसको सी से एक न्यू होप मिली है। इसको ऐसा लगा डिवाइन का मिरेकल था कि जब आप लोग जैसे अब शायद ऐसा कुछ हो सकता है कि अब आप लोग एक साथ एक न्यू बिगिनिंग कर सकते। अगर ये पेन इस पर्सन को आपने नहीं दिया, कहीं पास से इसको कोई पेन मिला ये, ठीक है, अगर ये पेन, ये तकलीफ, ये टेनोसोड आपने नहीं दिया, तो ये पेन कहीं और से इसको मिला है। ये पर्सन क्या सोच रहा था जब लास्ट टाइम आपसे मिला, रिकंसाइलेशन के बारे में, 3 ऑफ कप्स। ये पर्सन रिकंसाइलेशन के बारे में सोच रहा था। ये खुद को बहुत ज़्यादा, देखिए मैंने आपको कहा ना कोल्ड और डिटैच दिखा रहा था, ये जैसे किंग ऑफ सोल, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच, एक जैसे ड्राई एनर्जी, कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, अगर तुम मुझसे मिलने भी आए हो, अगर तुम कहीं से भी आ गए हो, या तो तुम मुझसे मिल रहे हो, मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरे अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, मेरे अंदर कोई जैसे कोई इमोशंस नहीं है, मेरे अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं है तुम्हें लेकर। मतलब कि एक ड्राई और कोल्ड डिटैच एनर्जी आपने इस पर्सन में देखी, जैसे कि ये एक पत्थर का इंसान है, जैसे इसको किसी को कोल्ड एनर्जी, जैसे इसको किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। यहाँ पे मुझे एक वुल्फ दिख रहा है, किसी कोई है इसके लाइफ में, कोई ऐसा एक पर्सन है जिसको मिसगाइड कर रहा है, बराबर से मिसगाइड कर रहा है, इसको आपकी तरफ आने नहीं दे रहा। यहाँ पे ये किंग बैठा हुआ है, किंग ऑफ सोड, किंग अपनी अपनी सोड लेकर, और इसके आगे एक वुल्फ बैठा हुआ है, इसके पैरों में एक वुल्फ है। मतलब कि यहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा इंसान है, कोई मेल है, फीमेल है, कोई ना कोई ऐसा इंसान है जिसको आपकी तरफ कहता है कि कोल्ड रहो, डिटैच रहो, ये सब चीज़ें तुम्हारी तरफ खुद चल कर आएंगी, ये सब चीज़ें, ये पर्सन तुम्हारी तरफ खुद एक्शन लेगा। इसी चीज़ के चक्कर में यहाँ पर चीज़ें आप लोग की ख़राब हो रही हैं। ये पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहता है, 4 ऑफ फैंस की एनर्जी है, होल्ड बैक कर रहा था। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल, एक होल्ड बैक करने की एनर्जी थी, इसने अपने जज्बात, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना अपना थॉट प्रोसेस सब होल्ड करके रखा, कंट्रोल करके रखा, लेकिन ये एक आपकी तरफ एक रश करना चाह रहा था, जैसे ये आपको और झट से अपनी सारी बातें कह दे, झट से आपको अपने दिल की सारी बातें सब बता दे। ये कोल्ड और डिटैच रहने का जैसे अब कोई मतलब नहीं बनता। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि मैं कब तक इस तरीके से इस हालत में रहूंगा, कब तक मैं इन सब चीज़ों को छुपाता रहूंगा। एक तो कोई फेयर है,
और सीधा यहाँ पर कोई एक आध वजह नहीं है, कोई और भी है जिसको बाकायदा वर्बली आपकी तरफ आने से रोकता है। कोई सर्कमटेंसेस ऐसे नहीं है, कोई इसको जैसे किसी से गाइडेंस लेता है तो कोई इसको रोकता है, कोई है जिसके इर्द गिर्द रहता है। ये आपसे रिकनसाइलेशन करना चाह रहा था। आपको मैरिज मटेरियल देख रहा था, जब भी आप मिले हैं इस पर्सन से, इसको ऐसा लग रहा था आप बहुत ज़्यादा एक कंप्लीट पर्सन की तरह है, एक मैरिज मटेरियल है आप, ठीक है, आपसे मैरिज की जा सकती है। ये पर्सन देख रहा था कि आप इसके इर्द गिर्द के लोगों से मुख्तलिफ इंसान, जिस तरीके का इंसान इसकी फैमिली में फिट हो जा सकता है, जिस तरीके का इंसान इसको चाहिए, आप उसी तरीके के इंसान हैं, ठीक है। क्या सोच रहा था लास्ट टाइम जब ये पर्सन आपसे मिला? न्यू बिगनिंग, एस ऑफ फैंस, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। इसके पास ऑप्शंस हैं, ये किसी भी ऑप्शन में इंटरेस्टेड नहीं हो रहा आपके अलावा। फोर ऑफ कप्स की यहाँ पे, फोर ऑफ कप्स है, ये पर्सन जैसे आपकी तरफ भी खैर कोई खास एक्शन नहीं ले रहा, मैं ये भी बता दूं आपको, इसने आपकी तरफ भी कोई एक्ट नहीं करा, कोई एक्शन नहीं लिया, हाथ बांध कर बैठा रहा, लेकिन इसको इसके पास इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं। किसी को भी चाहे तो चूज कर सकता है, किसी को भी चाहे तो एक एक जैसे एक चांस दे सकता है, नहीं दे रहा, खामोश है, साइलेंट है। इसके इमोशंस बहुत करीब हो चुके हैं आपके, ठीक है, आप ये आपको इमोशनली खुद के बहुत करीब मानता है। जैसे इसकी फीलिंग्स, इसका प्यार सिर्फ आपके लिए है। इसके जैसे ये अपने हाथ में लेकर, ये इर्द गिर्द इसके कप रखे हुए और ये पर्सन बैठा हुआ है बीच में अपने हाथ में लेकर, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक बहुत एक लॉस की एनर्जी में, फीलिंग ऑफ लॉस, इमोशनल लॉस। इसको ऐसा लग रहा है इसकी सारी खुशियाँ चली गई इसकी हाथ से, जो सब कुछ इसके हाथ में था, जो उसके लिए था, वो सब चला गया इसके हाथ से। इसको न्यू बिगनिंग की होप मिली है। मैं बार बार कह रही हूँ, जब भी आप लास्ट टाइम मिले हैं, इसको एक न्यू होप मिली है आपको, इसको वहां देखने से। ये कोई डिवाइन ने आपको किसी पर्पसली आप लोग एक साथ मिले हैं, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को उस मीटिंग से इसको एक होप मिली है, यहाँ पर कुछ हो सकता है, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग पॉसिबल है। जिसको होप लूज कर दी थी, या जिसको लोग इसके इर्द गिर्द के गाइड कर रहे थे, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इस चीज़ को छोड़ो, आगे बढ़ो, तो उसको एक न्यू होप मिली, कुछ है जो यहाँ पर हो सकता है। और ये डिवाइन ने, जैसे कि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा क्लाउडेड सिचुएशन लग रही है, और यहाँ पर एक पिजन नज़र आ रहे हैं, बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, एक यहाँ पर जैसे न्यू लीव्स उसमें उग रहे हैं, जैसे 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 यहाँ पर एक वुड है, एक लकड़ी का टुकड़ा, उसके अंदर एक बिल्कुल छोटे छोटे न्यू, उसके अंदर जो वो एक पत्ते आ रहे हैं, उग रहे हैं, जैसे वो बिल्कुल ड्राई थी पहले, पतझड़ के मौसम में सब कुछ उसका खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जैसे डिवाइन की तरफ से ये यहाँ पर इस पर्सन को एक होप दी गई। सोचो इस चीज़ के बारे में, अभी भी यहाँ पर कुछ है जो हो सकता है, अगर तुम एफर्ट करना चाहो तो अभी भी कर सकते हो, ठीक है। विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा था ये पर्सन, लेकिन इसको कम्प्लीटली मैं इस बात को क्लियर हूँ, ये जो भी कुछ हुआ है यहाँ पर इस पर्सन को आपके मिलने से होप मिली है। आप जो उससे लास्ट टाइम जो भी आपकी मुलाकात रही, वो उसको एक होपफुल कर गई, ठीक है, वो इसको होप दे गई, इस कनेक्शन में अभी भी कुछ बाकी है। पेज ऑफ फैंस कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक करता है, शो नहीं करता, इसकी नज़रें आपके ऊपर बनी रहती हैं, कभी भी शो नहीं करता, रहता ये वही है, कोल्ड डिटैच। ये वैसे एक बार बताऊँ, ये आपके साथ नहीं, अपनी एनर्जी में, इसकी अपनी लाइफ में इसी टाइप की एनर्जी है, कोल्ड हो चुका है, डिटैच हो चुका है। इसके इर्द गिर्द आप जब भी देखेंगे अकेला, और एक बिल्कुल जैसे अकेला माहौल देखेंगे, इसने खुद को अकेला कर लिया है, दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ कर लिया है। और जो इसकी तरफ बार बार, जो इसका फ्रेंड भी है, उसको भी जैसे उसको भी अब सुनने की बहुत ज़्यादा, जैसे इसका माइंड रहता है ना सुना जाए तो ज़्यादा बेहतर, मैं किसी को नहीं सुन रहा तो मैं इसको भी नहीं सुनूँ। ये बात नहीं है उसको किसी उसको समझ रहा है इसलिए नहीं सुनना चाह रहा, ये किसी को भी नहीं सुनना चाह रहा इस वक्त, इतना कोल्ड और डिटैच हुआ हुआ ये हर चीज़ से। लेकिन इसको होप वहाँ पर मिली है कि इसकी जो विश है वो आप हैं, और इसको उसमें ये पूरी कर सकता है। जैसे डिवाइन मिरेकल था ये, और ये डिवाइन से प्रेयर कर रहा था यहाँ पर, ये अगर आपके नसीब में है तो ये, जैसे आप इस पर्सन के नसीब में, तो डिवाइन कुछ यहाँ पर ऐसा करे कि आप लोग का यहाँ पर ये यूनियन यहाँ पर पॉसिबल करे, कुछ भी ऐसा करे, कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनाए यहाँ पर, चीज़ें इसके फेवर में आ जाए, ठीक है। क्योंकि होपलेस हो चुका था, लेकिन इसको होप की नीड थी, डिवाइन ने इसको होप दी आपके मिलने से।
एक्साइटमेंट तो थी इसको, ठीक है, एक्साइटेड तो था, चाहे डेथ क्यों ना हो गई उस सिचुएशन की, ऐसा हो चुका हो कि आप लोग ब्रेकअप के बाद आप लोग एक साथ मिले हो, लेकिन इसको इस डेथ इसको एक ट्रांसफॉर्मेशन की हो, फिर वही मैसेज मुझे दोबारा रिटर्न बैक कर रहा है। इधर जो हम कार्ड को डेथ को यहाँ पर पढ़ते हैं टैरो में, तो उसके पैरेलल कौन सा कार्ड चल रहा होता है, यहाँ पे चल रहा है चैरियट। यहाँ पे एक हॉर्स है जो एक बग्गी को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है, मतलब कि एक रीबर्थ की हो। फिर यहाँ पर एक ही मैसेज आया मेरे पास, यहाँ पर जैसे इसको रीबर्थ यहाँ पर हो सकता है, इसको इस चीज़ की पॉसिबिलिटी मिली कि डिवाइन इधर रीबर्थ कर सकता है इस कनेक्शन में। ये जो एंड हो चुका था, ये इस रिश्ते का जो ख़त्म हो चुका था, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर पॉसिबल है। मैनिफेस्ट कर रहा था ये इस सिचुएशन को कि ये एक जैसे इस इतना आप अपने उसने उस दिन खुद को एक पावरफुल समझे, इसके पास सारे टूल्स हैं, ये जो चाहे इस कनेक्शन में अब दोबारा मैनिफेस्ट कर सकता है, ठीक है, मैनिफेस्ट आपकी तरफ ये कर सकता है। खुश था, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी थी, और एक होप मिलने के बाद तो जैसे दिल बाग बाग हो गया था। चैरियट के साथ आगे बढ़ेगा, ठीक है, इस कनेक्शन में आगे बढ़ने की इस पर्सन को नीड भी थी, और सेकंड रिकंसाइलेशन करने के लिए पर्सन आगे बढ़ना चाहता है, कोई ना कोई स्टेप लेना चाहता है, कोई ना कोई यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, लेकिन ये रिकंसाइलेशन की तरफ उस दिन के बाद से इसका माइंड बना। अगर यहाँ पर ये पेशेंस और प्लानिंग से ही चले तो यहाँ पर रिकंसाइलेशन पॉसिबल है। आप लोगों के बीच कोई साइकिल एंड हो चुकी है, ठीक है, जो यहाँ पर हुआ है, ये कार्ड सबसे ऊपर मुझे मिला, और यहाँ पे फूल का कार्ड है, एम्परर, फूल एंड जस्टिस, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों की एक साइकिल एंड हो चुकी है, इस पर्सन के साथ कोई साइकिल आप लोगों की ख़त्म हुई है, जिसमें जैसे इस पर्सन ने कोई एफर्ट ना ली हो, जैसे इस पर्सन ने कुछ यहाँ पे खास जेस्चर ना दिया हो, कुछ यहाँ पर आपको इस कनेक्शन के लिए कोई करके नहीं दिखाया। ये पर्सन वहाँ पर जब इसने फर्स्ट टाइम आपको देखा है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करी है, एक न्यू साइकिल में एंटर करना मैनिफेस्ट कर रहा है। ये पर्सन आपके साथ एक न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाह रहा था। ऐसा हो सकता है पास वाली साइकिल आपकी मर्जी से स्टार्ट होगी, लेकिन अब ये जो साइकिल है, इसको जो होप दिख रही है, वो साइकिल इसने स्टार्ट करनी, इसलिए ये साइकिल स्टार्ट होके नहीं दे रही, क्योंकि ये इसकी साइड का काम है जो इसने स्टार्ट करना है। आपने अपना काम कर दिया जो आपने करना था, आपने आखिरी मोहर भी लगा दी, जो आपने एक लास्ट टाइम आपने जो मीटअप किया, उसके बाद आपको होप आपकी तो लूज हो गई कि आपको नहीं पता क्या होगा, लेकिन इस पर्सन को उस मीटअप के बाद से एक होप मिल गई। जैसे इसका एक जैसे ये भूल भूल क्या रहा था, एक मिसिंग ये चाह रहा था, एक इसकी मिसिंग एनर्जी, जैसे ये बिल्कुल इग्नोर करना चाह रहा था अपने काम में, अपने कैरियर में, आपको सोचना नहीं चाह रहा था, लेकिन इसको एक होप मिली कि यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, कोई न्यू साइकिल बिगिन होगी, ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। मैनिफेस्ट कर रहा था एक न्यू बिगनिंग, फूल की एनर्जी, एक जीरो से स्टार्ट लेना, आपकी तरफ एक न्यू स्टेप लेना। इसकी दुनिया आपके इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है, ये बात ये समझ चुका है, इसको आपके साथ बिगनिंग करनी पड़ेगी। इसकी लाइफ पूरी एक इसकी लाइफ आपके इर्द गिर्द घूम रही होती है, आप इसको इतना सेटिस्फाई करते हैं, आपकी ज़िंदगी आप इसकी लाइफ में हर तरफ हैं, ठीक है, काम करे तो, घर पे जाए तो, क्या कुछ खाना खाए तो, मतलब कि आप इर्द गिर्द इसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, इसकी सोचें आपके ही इर्द गिर्द हैं। मैनिफेस्ट कर रहा था एक न्यू बिगनिंग, हीलिंग के बाद एक न्यू बिगनिंग, हील होगा, ये सोचा इस पर्सन ने, ये अपने प्रॉब्लम्स से निकले, हील और इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग करे। डेथ, बिल्कुल डेथ को क्लैरिफाई करा है यहाँ पर। थ्री ऑफ हैंड्स है, डिसीजन मेकिंग आप लोग के बीच डिस्टेंस नजर आ रहा है, ये किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये मूव ऑन कर रहा है तो गलत सोच रहे हैं, कोई मूव ऑन की एनर्जी नहीं है यहाँ पर। ये पर्सन अगर आपकी तरफ एक्ट नहीं कर रहा, बहुत साइलेंट है, आपकी तरफ कोई भी इसका मैसेज नहीं है, कॉल नहीं है, कोई जेस्चर नहीं है, ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे सन्नाटा, ये कहानी ख़त्म हो गई है। इस तरीके से कोई अभी सिनेरियो बना हुआ है, आप लोग कम्युनिकेशन नहीं है, बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है। ये पर्सन बिल्कुल भी एक्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल भी यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले रहा, खामोश होके बैठा हुआ है। इस रिश्ते का ये न्यू बर्थ चाहता है। यहाँ पे हाई प्रीस्टिस के पास एक छोटा सा बिल्कुल एक किड है, जिससे छोटा सा एक बच्चा है जो बहुत छोटा है, जैसे जो न्यू बॉर्न बेबी हो, मतलब कि न्यू बिगनिंग चाहता है, ये फर्दर एक्सपेंशन चाहता है इस रिश्ते में। ओके आपको यहाँ पर अपॉलॉजी मिलेगी, पेज ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर अपॉलॉजी मिलेगी। टेन ऑफ पेंटिकल, इसका टेन ऑफ पेंटिकल, इसका जो हदफ है वो टेन ऑफ पेंटिकल है, कोई स्टेबिलिटी है, इसकी विश है टेन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ कप्स, मतलब कि इसकी विश फुलफिलमेंट है यहाँ पर एक टेन ऑफ पेंटिकल।
ये एक न्यू बिगनिंग करेगा, ये आपकी तरफ आएगा किसी अपॉलॉजी को लेकर, जब जब ये बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा अपनी विश को कम ट्रू करने में, किसी मिरेकल का, एक तो डिवाइन से भी, किसी डिवाइन हेल्प की भी इसको नीड है, ठीक है, डिवाइन वो हेल्प कर रही है। ये बिल्कुल हेल्प, जैसे हेल्पलेस हो चुका था, ये बिल्कुल अपनी होप लूज कर चुका था, वो आपको उसको आपको देखने से तो मिल गई, लेकिन अब ये कह रहा है कि डिवाइन अगर यहाँ पर आपने कोई पॉसिबिलिटी रखी है तो मेरी हेल्प की जाए, इस कनेक्शन को बनाने के लिए मेरी हेल्प की जाए। ये आपकी तरफ एक्शन लेगा, मैं श्योर हूँ ये आपकी तरफ एक्शन लेगा। 3 वीक्स लग सकते हैं, लेकिन ये आपकी तरफ एक्शन लेगा, वर्क पुट ऑन करेगा। 8 ऑफ पेंटिकल का यहाँ पर कार्ड है। आप लोग के बीच जो भी ड्रामा रहा, ये छोड़े, ये एक पास्ट, मतलब कि इसके लिए ये अब जैसे ब्लॉकिंग एनर्जी मुझे लग रही थी, रिवर्स कार्ड है। टू ऑफ सोर्ड का अनब्लॉक करेगा ये पर्सन, ये आपकी तरफ एक्शन लेगा, वर्क पुट ऑन करेगा, क्योंकि ये आपको नहीं भूल पा रहा है। इसका पैशन, इसका अट्रैक्शन, इसके इमोशन सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ ये आपके लिए फील कर पाता है, ठीक है। पास्ट में बहुत ज़्यादा फेयरफुल था, लेकिन जो भी आप लोग की लास्ट, जो आप लोग की एक मीटअप हुआ, जिस तरीके से भी आप मिले हैं, इसको एक होप मिली है आपसे, आपसे कनेक्ट होने के बाद इसकी दिल में एक होप आई है। पास्ट में इसको ऐसा लग रहा था सब खत्म हो गया, इसने यहाँ पर सब खत्म कर दिया, अपनी ईगो में, अपने रॉन्ग डिसीजन मेकिंग में इसने सब कुछ एंड कर दिया, ठीक है। लेकिन इसको एक होप यहाँ पर मिल चुकी है इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।